खिलाफ हमें आवाज उठानी है, ना ही कोई इसमें हमारा मफाद है। इसलिए हमें सियासी रकाबत, सियासी दुश्मनी, ये सब बाजू में रख करके हमें इस प्लेटफॉर्म को मदद करनी चाहिए। नहीं तो होता ये है कि कुछ होता है तो फला का नाम, फिरके का नाम, इसका नाम, उसका नाम। माफ करता, मैं खुले अल्फाज में बोलना यहाँ पर नहीं चाह रहा, लेकिन दिल जब दुखता है ना तो बोलना पड़ता है। हमारे अपने ही लोग होते हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। न तो डिपार्टमेंट की क्या मजाल है कि कोई ये काम करने से पास लोगों को ना करे, ऐसा मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहूंगा। और ये जो स्टेज है, ये जो आज सजा है, ये काबिल एहतराम लोग हैं। और मैं समझता हूं कि आप सब लोग अगर दिल पर ले लेंगे तो मैं समझता हूं ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह मालेगांव नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन हमें पहल करना होगी। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे मोहल्ले में दुआनी मस्जिद पर मकबूल दादा नाम के हमारे दादा बोला करते थे। बाहर मोहल्ले का जब एक कोई लड़का या कोई दिखता था ईशा की नमाज के बाद, तो फौरन उसे टोका करते थे, कहाँ गया तू, कहाँ गया, चल निकल यहाँ से। लेकिन आज ये सब माहौल नहीं रह गया है। हमारी जिम्मेदारी उतनी ही है कि कोई नशा करके आ रहा है या कोई नशा आवाज चीज सेल हो रही है तो हमें उसको ताकत से उसकी दिशा नहीं करना चाहिए और रोकना चाहिए। ये हमारा भी फर्ज है। और मेरी तजवीज यहाँ पर यह है कि हमें अगर इस प्रोग्राम को लेकर चलना है तो इस प्लेटफॉर्म से जो भी तयशुदा प्रोग्राम होंगे, तजावीज तो बहुत सारे आ चुके हैं, अब नई तजावीज देने की जरूरत नहीं है मैं समझता। तो जो के इस्लाही प्रोग्राम के सदर शहर के उलमाए किराम और शहर के जुम्मेदारान, पिछले महीना मैं मौलाना उमरान साहब से मिला और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं 12 नवंबर के मामले में जेल में था। जेल में मालेगांव शहर के बहुत से दूसरे क्राइम करे हुए लोग भी थे, मगर वहाँ जो बात मैंने शिद्दत से महसूस की कि मालेगांव शहर में क्राइम की बुनियादी वजह कहीं ना कहीं नशा और रसिया है। 90% लोग जो जेल में थे वो क्राइम किए तो उसके आसपास या उसके पीछे नशा ही बुनियादी वजह थी। और इसलिए मैं मौलाना उमरान साहब से मिला था कि शहर की ऐसी बाअसर शख्सियत जो हमेशा इस मामले में कामकाज करते रहते हैं, वो जब आएंगे तो कामकाज में कुछ न कुछ सुधार जरूर होगा। और आज की इस मीटिंग में, ये कोई अवामी मीटिंग नहीं है, ये शहर के जुम्मेदारों की मीटिंग है। और यहाँ जो चेहरे बैठे हुए हैं ये इसी बाअसर शख्सियत का नतीजा है जो आज मुझे मुतमईन करता है कि ये प्रोग्राम जो शुरू होगा तो ये आगे जाएगा। नशे के बारे में, नशा 3 मरहले में नुकसान देता है समाज को। सबसे पहले तो जो नशा करता है उसको खुद नहीं समझता, वो धीरे धीरे पूरी तरह दिमागी तौर पे और जिस्मानी तौर पे कमजोर होता है। उसके बाद वो अपने घर का नुकसान करता है, घर वालों को तकलीफ देता है। और तीसरा मरहला होता है जो समाज को नुकसान देता है। आज हम जब यहाँ बैठे हैं तो हम उस सिचुएशन में बैठे हैं जब ये चीज समाज को नुकसान देने पर आ गई है। आज पूरा समाज इससे परेशान है। अब सिर्फ इस्लाह से काम नहीं चलेगा, अब सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। इस्लाह भी होना जरूरी है और सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। मैं मौलाना उमरान साहब को एक तजवीज़ पेश करता हूँ कि मालेगांव शहर में जब नशा और रसिया पकड़ी जाती है तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जिसको भी पकड़ा जाता है जगह पर फूड एंड ड्रग्स का कोई ऑफिसर मालेगांव में मौजूद नहीं होता। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, पकड़ते हैं, उसके बाद उस पर जो भी कार्रवाई होती है और बाद में नासिक से या तो ऑफिसर को बुलाया जाता है या फिर यहाँ से जो नशा और रसिया चीज पकड़ी गई है उसे हम टेबलेट की शक्ल में, मालेगांव के जबान में कुत्ता गोली बोले या दूसरे लिक्विड में कोई भी चीज हो,
मगर कानून अपने हिसाब से चलता है, कानून का अपना एक तरीका है। जब वो चीज पकड़ी जाती है और 2-4 दिन के बाद उसका पंचनामा होता है तो कोर्ट में वो चीज मैनिपुलेटेड हो जाती है। करने वाले की तरफ से बात जाती है कि ये बाद में की गई चीज है, ये वही थी क्या जो हमारे पास से पकड़ी गई है। ये सबसे बड़ी वजह बनती है जो लोग बेचते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनके बच जाने की। तो मैं मौलाना हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो नासिक कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स के पास एक मालेगांव शहर का एक वक्त लेकर जाएं और मालेगांव शहर में फूड एंड ड्रग्स की एक ब्रांच खोलने की बात करें। और वो मुमकिन है, जिला में होती है, जिला की पोजीशन में जो शहर है, दूसरे कई शहर में मालूमात लिए जो जिला नहीं है मगर वहाँ फूड एंड ड्रग्स के ऑफिसर मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मौलाना हुसैन साहब एक वक्त की शक्ल में, क्योंकि कल उनसे मेरी फोन पर बात हुई तो एक बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने ये बात कहा कि ये कोई एक मीटिंग में या एक जलसे में ये चीज खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसमें मुसलसल लगे रहना पड़ेगा।